जी दोस्तों, आपसे मुतमन गुजारिश एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज फिर हम प्रोफेसर साहब के पास आए हैं, इनसे टाइम लिया प्रोफेसर साहब से। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो छतरी वाले कबूतरों पे होगा। तो छतरी वाले कबूतर क्या चीज़ है, ठीक है ना, इन पे बैन क्यों है, और ये हर दफ़ा ये ऐसे होता है कि हर सीज़न के अंदर ना ये कबूतर जो ना वो छतें आपस में फितना फसाद का शिकार बन जाती हैं। 3 4 5 छतें बैन हो जाती हैं, झगड़े का फसाद, लड़ाई झगड़े का ये बाइस बन जाती हैं। तो छतरी वाले कबूतर हैं क्या? तो प्रोफेसर साहब से पूछते हैं कि इन छतरी वाले कबूतरों में बैन क्यों है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है सर? ठीक ठाक है? कैसी तबीयत है? आप बताएं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, दुआएं। सर आपका टाइम देने का शुक्रिया। माशाल्लाह दोस्त भी आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो आपके प्रोग्राम को शौक़ से देखते हैं। कई दोस्तों आपकी शागिर्दी के ख्वाहिशमंद हैं, पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर भी। लेकिन सर आज का जो मेरा टॉपिक है वो छतरी वाले कबूतर है। छतरी वाले कबूतरों पे बैन क्यों है, इसकी वजह क्या है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आगे शनाख्त में भी जाएंगे। अभी फ़िलहाल प्रोफेसर साहब से यही पूछते हैं कि छतरी वाले कबूतरों पे बैन किस वजह से है, क्यों बैन है इस पर? जी सर। जी बहुत शुक्रिया अमजद साहब आपका दावत देने का, और दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया है जो चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं। और हम तो उनकी रिक्वेस्ट को ऑर्डर ही समझते हैं। ऑर्डर ही है सर, कोई शक नहीं। हाँ जी, तो दोस्तों की मोहब्बत है, क्योंकि मोहब्बत एक ऑर्डर ही होता है। हाँ जी। तो अच्छा, टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक ये है कि ये छतरी वाले कबूतर क्या है, इन पर बैन क्यों है। जी ऐसे ही है। और वाकई आपने बड़ी सही बात की कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, सब कितने फसाद का शिकार बन जाते बिल्कुल हैं। बड़ी बड़ी छतें बैन हो जाती हैं, बिल्कुल ऐसे। लोग उसे मशकूक नजरों से देखते हैं। बल्कि अब तो इस वक्त बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, हाँ मैं नहीं नाम नहीं लूंगा, सबको पता है कि बड़े परिंदे उड़ते हैं और लोग वो कहते हैं कि जी इनमें पट्टी वालों का क्रॉस है। तो ये क्या मामला है, ये क्या होते हैं, बैन क्यों है? देखिए, जो कबूतर आसमान में उड़ते हैं वो बुनियादी तौर पे तो दो ही किस्म के हैं जी। एक वो हैं जो बुलंदी पर जाते हैं, हाई फ्लायर, हाई फ्लायर जी। और एक वो हैं जो बुलंदी पर नहीं जाते, बुलंदी से नीचे ही इंसानी आंख के सामने रहते हैं। सही। जो आंख ओझल हो जाता है वही कहलाता है हाई फ्लायर। हाई फ्लायर जी। और जो इंसानी आंख में ही रहे, जब मर्जी आप सर उठाएं, उसको थोड़ी सी मेहनत करें, ढूंढ ले कि ये है जी कबूतर मेरे, ये तो कहलाते हैं छतरी वाले या पट्टी वाले। तो आज का जो टॉपिक है, जो आपने बात की है, वो है कि पट्टी वाले क्या होते हैं और इन पर बैन क्यों है। सही। असल में मैंने शायद पहले भी थोड़ी सी बात की थी किसी एक वीडियो में अमजद साहब के चैनल पर ही। तो पट्टी वाले कबूतर बुनियादी तौर पे कहाँ से आए हैं, किधर से बने हैं, इसके बारे में हर तरह की रिसर्च अधूरी है। सही। ये एक बहुत बड़ा राज है, और ये आपको बताता चलूं कि ये परिंदे बड़े सगीर में ही पाए गए हैं, यहीं पे वजूद आया है इनका, यहीं पे बने हैं। सही। इससे बाहर नहीं है ये परिंदे। तीसरा आप बांग्लादेश कह सकते हैं, लेकिन वहां भी यहीं से गए हैं, यही गालिब इम्कान है। तो ये बात याद रखें कि ये यहीं से, इसी मिट्टी की पैदावार है। अब पट्टी वाले कबूतर हैं क्या? ये ऐसे कबूतर होते हैं जो, इनमें भी दो बुनियादी किस्में जी। एक वो है जो जरा ज्यादा बुलंदी में उड़ते हैं, और एक वो है जो बिल्कुल नीचे ही उड़ते रहते हैं टोली बनाकर। सही। ये टोली वाले कबूतर नहीं है, इससे ये ना समझिएगा, वो टोली वाले कबूतर वो तो फैंसी है ना, वो फैंसी कबूतर हाँ है। वो टोली बना के एक चिट्ठी मेरे डोल में कुछ आई हुए कबूतर वो और है, वो और है। जैसे रेसर कबूतर है वो कोई और है। हाँ जी। इसी तरह तो हम पट्टी वालों की बात करें, इनमें भी दो किस्म के हैं। एक वो जो जरा ज्यादा बुलंदी पे उड़ते हैं, और एक वो तकरीबन नीचे, जिसे हम अपनी जुबान में आध में कहते रहते हैं, इधर ही नंगा फिरता रहता है। 1 घंटा सर वो चमक में रहते हैं और 1 घंटा नीचे आ जाते हैं। तो ये बड़ा उनका टाइम पक्का है। 1 घंटे को तोड़ते नहीं है सर वो। 1 घंटा आसमान में, वो भी डुबाई नहीं करते, नजर आते हैं, चमकों में नजर आते हैं, और 1 घंटा नीचे। बिल्कुल ऐसे जी। तो ये दो किस्म के पट्टी वाले कबूतर हैं। अब आते हैं कि इनका बॉडी स्ट्रक्चर। देखिए, पहले जमाने में इनका बॉडी स्ट्रक्चर बाकायदा होता था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? अब ये भी एक बड़ी आपके लिए मालूमात वाली बात होगी, मैं इस पर भी कोशिश करता रोशनी डालूं। देखिए, पहले तो ये होता था कि पट्टी वाले कबूतरों का सर बहुत बारीक था,
आंखें इनकी ऐसे लगती थी जैसे एकदम खुली हुई फटी हुई आंखें, सही। फटी हुई आंखें। ज़हन में ये लफ्ज़ याद रखें, आप देखेंगे ऐसे लगेगा फटी हुई आंखें। अच्छा, इसके अलावा ये परिंदे जो थे नोक भी इनकी जो थी वो ज़्यादातर बहुत साफ होती थी। नोक ज़्यादातर परिंदों की साफ नोक थी, लाल नोक, बिल्कुल लाल और अलग नोके होते थे। अलग नोके भी हो जाते थे। तो इसके अलावा गर्दन इनकी बड़ी मखरूती सी हुआ करती थी और इनकी गर्दन पे कभी भी ज्यादा बाल नहीं हुए, फर कम होती थी। फर कम होती थी। ये प्रेल कबूतर नहीं थे और स्लिम एंड स्मार्ट थे और बहुत ज्यादा ये तेज और गर्म खून के कबूतर हुआ करते थे। ये पुराने वक्त में जो हमने कबूतर देखे, मैं उसी लिहाज से बात कर रहा हूं। फिर क्या हुआ कि पट्टी वालों ने हाई फ्लायर को क्रॉस किया, हाई फ्लायर वालों ने पट्टी वालों को क्रॉस किया। अच्छा, ये काम कई साल तक जारी रहा, आज भी जारी है। तो क्या हुआ कि ये कबूतरों का बॉडी स्ट्रक्चर हो गया मिक्स। सही। आज आप देखेंगे कि आपको पट्टी वाले कबूतर हर रंग में मिलेंगे, हर नस्ल का जो हाई फ्लायर है वो आपको पट्टी वाला मिल सकता है। अब मामला जो है वो हो गए जी मशकूक जी। हमने साहब, सीधी बात। हाँ जी। अब हो गए मशकूक। अब जो बंदा के मैं देख के बता दूंगा वो झूठ बोलेगा। तो वो ये मामला ये क्या है पट्टी वाले कबूतर का, और फिर इन पर बैन क्यों लगा, क्यों बैन, हमारा जो सवाल है। हाँ जी। तो पट्टी वाले, मैंने वही मुख्तसर से आपको बता दिया कि इस वक्त पट्टी वालों की बज़ाहिर उनके जिस्म से, उनकी जिस्मानी साख से, बॉडी स्ट्रक्चर से उनकी पहचान कोई नहीं है। हाँ, जहाँ पे ओरिजिनल पट्टी वाला पड़ा होगा वो ऐसे एक सेकंड में आप पहचान लेंगे। उस्ताद की आंख वो बता देगा यार ये तो पट्टी वाला कबूतर है। लेकिन जहाँ पे वो कोई क्रॉस ब्रीड में आ गया तो शक पड़ेगा, कभी नहीं पड़ेगा, कभी पड़ेगा, कभी लगेगा, कभी नहीं लगेगा। सही। इसलिए बॉडी स्ट्रक्चर से तो बात हो गई मशकूक जी, ठीक हो गया। अब हम आते हैं आगे कि इन पर बैन क्यों है। बैन इन पर यही है, देखें अब फ्लाइंग पैटर्न है, इसको समझने की बात है। और मैं कहूँगा कि जो लाहौर के जो बड़े बड़े उस्ताज़ा हैं जो कि इनके रूल्स एंड रेगुलेशन पूरी पंजाब कमेटी के बनाते हैं, ये इनके लिए भी इंशाल्लाह ताला बड़ी एक ज़बरदस्त मैं बात करना चाहूँगा। और वो क्या है कि देखिए फ्लाइंग पैटर्न जो है ना, फ्लाइंग पैटर्न, उड़ने का तरीकाकार, आसमान में उड़ने का तरीकाकार, गौर से सुने बात, ये डिसाइड करेगा कि ये परिंदा हाई फ्लायर है, लो फ्लायर है या ये रेसर है। सही। इसकी सीधी सी मिसाल है, मैं एक रेसर परिंदा पकड़ूं और उसको छोड़ दूं और मैं कहूँ ये मेरी बाजी और वो उड़ के चला जाए, वो बेल्जियम चला गया, बेल्जियम से वापस आता है और शाम को वापस आ गया, तो आप मानेंगे उसको कि आपकी बाजी में सही आया? आप कहेंगे नहीं जी, हमने तो मानना ही नहीं है इसको। सही। क्यों नहीं मानना? उसकी भी आंख लाल है, उसमें भी रिंग है, उसके भी पर है, उसकी भी दुम है, सही, सब कुछ है, बिल्कुल ऐसे। आप क्यों नहीं मान रहे भाई? वो तो पूरा हाई फ्लायर के स्ट्रक्चर का है, रेसर कबूतर। देख ले हाई फ्लायर से भी 4 गुना आगे है वो, जितना वो प्रेल है कोई कबूतर प्रेल नहीं है आपका। आपने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है सर? जी बिल्कुल, आंखों के साथ बनाई है, कसूरी आंखों के साथ, बिल्कुल ऐसी। हाँ जी। तो ये ज़हन में रखें ये बात कि आप बॉडी स्ट्रक्चर या ज़ाहिरियत से ये फैसले मत करें। जब आपने जो भी मुंसब बैठा है, जो भी असातिज़ा बैठे हैं, जो भी कमेटी मेंबरान है, एक कबूतर पे मोहर लगा दी, अब जब भी उड़ेगा वो जिम्मेदार मोहर लगाने वाला है, उसको नहीं पहचान हुई भाई, बैन लगा दिया। क्यों बैन लगाया? बात यह है कि आपने जब मोहर लगाई है, आप इस काबिल ही नहीं है कि कबूतर को देख के पहचान सके, तो मोहर क्यों लगा रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सही बात। बाजी उड़ने लगी है भाई, मोहर लगा दी, बात खत्म हो गई। मोहर का मतलब क्या, इस बात पे मोहर लग गई कि ये कबूतर उड़ेगा। अच्छा सर, ये बहुत अच्छी आपने बात की है, मोहर लग गई, उस कबूतर को शामिल करना चाहिए, वरना उससे स्टैंप लगे ही ना। जब वो स्टैंप लग के परवाज करके वापिस आता है तो उस छत मालिक के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होती है, जिसका ये परिंदा काटा जाता है, ये उसका हक, उसका जो ना हक मारा जाता है। यहाँ तो आप उड़ाने से पहले मुंसब ट्रेंड भेजे, दिहाड़ी वाले मुंसब ना भेजे, अड्डों से पकड़ के ना भेजे, अड्डों से पकड़ के ना भेजे, आपके इतने नाम है तो ये ना कि मुंसब कोई ऐसा भेजे जो काबिल हो। मुंसब भी अगर आपके मुंसब ने स्टैंप लगा दिया तो वो पास है, बिल्कुल वो पास है। हाँ, क्यों मैं जो बात कर रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए। ये बात ये है कि आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ कि आपने तो जाहिरियत से देखना ना जी, लाल आंख वाला हो, ये गोल्डन है तो ये पट्टी वाला नहीं है, ये फलां काली चोंच वाला है तो पट्टी वाला नहीं है। सारे पट्टी वालों में सब कुछ पाया जाता है। सही बात है। एक कराची का टूर करके आ जाए, सब कुछ लग पता जाएगा।
कराची बड़ा सप्लाई कर रहा है सर। वो एक उस्ताद साहब है, मैं उनके प्रोग्राम देखता रहता हूँ, मैं कराची के बड़े मशहूर उस्ताद हैं। तो मैं वो कह रहे मैंने बड़े कबूतर पट्टी वाले टैडी भी तैयार करके भेजे हैं, फिरोजपुरी भी तैयार करके भेजे हैं, चीने भी तैयार करके भेजे हैं। ऐसे ही वो कहते हैं कि मैं खुद मतलब कि तैयार करता हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो, पहचान नहीं सकता कोई, नहीं पहचान सकते। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह बड़े बड़े समझदार लोग हैं जी जी, कि ये जाहिरियत पे फैसले नहीं हो सकते। आप मोहर लगा के फंस जाते हैं। आप तो अपने असूलों के मुताबिक पूरे नहीं उतरेंगे। जिस पर बैन लगाए भाई मोहर क्यों लगाई है, वो बंदा अकलमंद हो, वो पीछे पड़ जाए। हाँ जी, भाई मोहर लगाते वक्त तुम्हें समझ नहीं आई है, हाँ। अब कौन सी समझ आ गई, हारने लगे वो तो 100 पट्टे डाल। नहीं, असल मामला ये नहीं है। इन पर बैन क्यों है? बैन इन पर है कि इनका फ्लाइंग पैटर्न ठीक नहीं है। परिंदों का फैसला होना चाहिए उड़ने की तरह। जैसे मैंने रेसर कबूतर की अभी बात की है, कबूतर वो सीधा जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है, सीधा जाई जा रहा है। आप कह रहे हैं जी ये तो चला गया सीधा, ये तो आपको एक बाजी में नहीं पड़ सकता, खत्म हो गया ये। इसी तरह से जो लो फ्लायर है, दो किस्म के हैं। एक बिल्कुल नीचे उड़ते रहते हैं, एक थोड़ा सा ऊपर थोड़ी सी बुलंदी में उड़ते हैं। ठीक हो गया। ये दोनों ही कबूतर जाके गहराई में डुबाई नहीं करते हैं, खत्म हो जाते हैं। इस वजह वहां तक नहीं जाते, पहले ही इनकी परवाज खत्म हो जाती है बुलंदी में, उधर ही उड़ते रहते हैं। और ये बला के मजबूत परिंदे हैं, सारा सारा दिन भी उड़ते रहेंगे। तो इसलिए ये जहन में रखें कि फ्लाइंग पैटर्न, उड़ने का जो अंदाज है, बराए मेहरबानी उसकी बुनियाद पर पट्टी वालों का फैसला किया जाए, ना कि उनकी नोक, उनकी पर या कोई गोल्डन है या टेडी है। वो तो सब कुछ इनमें पाया जाता है, सब कुछ पाया जा रहा है। नहीं सर, मैं आपके साथ एक बात और करूंगा, किसी को बुरी लगे तो मैं माजरत चाहूंगा एडवांस, ठीक है ना, पेश की माजरत है कि एक मुंसफ ने स्टैंप लगा दी है, उस छत वाले को चाहिए कि उस पर डट जाए कि आपके मुंसफ ने स्टैंप क्यों लगाई है। बिल्कुल ऐसे वो बाजी अगर वो काट रहे हैं ना कबूतर, तो वो उस बाजी का जो उसका खर्चा आया हुआ है ना, वो सारा उस मुंसफ को या उस छत मालों को उसके ऊपर डालना चाहिए जो जिसने वो मुंसफ भेजा है। बिल्कुल आपके पास काबल मुंसफ है नहीं है, कबूतर आप बताते हैं हमारे बड़े काबिल है, काबल मुंसफ भी तो रखे साथ, ठीक है। छत वाले का दिल तोड़ देते हैं, एक बेचारे ने मेहनत की थी पूरा साल, और उसकी मेहनत में 2 सेकंड में आप मलिया मेट करके पानी फेर देते हैं जी। रिजेक्ट करता, तंजीम ने रिजेक्ट करता, इंतजामिया रिजेक्ट कर देता। इंतजामिया को ये सोचना चाहिए कि उस छत माले के साथ क्यों ज्यादती की आपने। आप स्टैंप लगाने से पहले वो कबूतर डालते ना, दूसरा कहते यार से चेंज करिए, मैं छतरी वाला, और उसके बाद उसका फैसला करते आप। बिल्कुल ठीक है ना, उसके बाद कमेटी बैठे, उसका फैसला करे ये छतरी वाला है या नहीं है, तो उसे अगली बाजी में उड़ाने का मौका दें, वरना उसका वो टाइम ना जाया करें। बिल्कुल सही, माजरत के साथ। हाँ जी, इस पर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जब तक ये उसूल है उस वक्त तक तो स्टैंप लग गई तो अब ये मानना पड़ेगा जी। बाद में फ्लाइंग पैटर्न की वजह से अगर आप छत काट रहे हैं, कबूतर काट रहे हैं, बैन लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके रूल्स में कमी है, सही, आपके उसूलों में कमी है। उसूल बनाए कि फ्लाइंग पैटर्न डिसाइड करेगा स्टैंप लगने के बाद भी, अगर फ्लाइंग पैटर्न डिस्टर्ब होगा, क्योंकि गैब का इल्म तो किसी को नहीं है जी, कि आने वाले वक्त में अभी आधे घंटे बाद कबूतर कैसे उड़ेंगे। सही। तो बराए मेहरबानी तमाम करता धरता जो है उनसे ये अमजद अली ऑफिशियल चैनल की तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि अपने उसूल कवायद को मॉडिफाई करें, उनमें जिद्दत पैदा करें। सही। और इसमें कोई बुराई नहीं। देखें, ये चीजें सारी आपने माइंड में रखनी है जो मैंने अभी बताई हैं कि गर्दन की, जैसे मैंने बताई कि गर्दन का परेल होना एक बहुत बड़ी खासियत है कबूतर के, उसके बाल ज्यादा हो, गर्दन ऐसे बैठा, जैसे आप बाज को बैठे हुए देखते हैं, परिंदा इस तरह हो। तो ये जो बुनियादी चीजें मैंने बताई हैं, ये बिल्कुल बुनियादी बातें हैं। आँख की कोई कैद नहीं है। हाँ, अगर आपके जोड़े में नीला रिंग ज्यादा पाया जाए तो वो ज्यादा अच्छा होता है। नीले के साथ अगर काला थोड़ा एंड पर आ जाए नोक की तरफ, तो वो बहुत ही अच्छा हो जाता है, उड़ाने के लिए और अच्छे हो जाते हैं। इसका मतलब होता है कि सारी नस्लों का आपने एक मुरक्कब सा बना, मतलब कि मुरब्बा कह लें, उसमें ये हो जाता है कि सबकी खासियतें जमा हो जाती हैं, ये ज्यादा अच्छा होता है। क्रॉस ब्रीडिंग हमेशा उड़ाने के लिए, जल्दी अच्छा जोड़ा बनाने के लिए ज्यादा बेहतर होता है। क्यों कि आपने बॉडी स्ट्रक्चर, पर वगैरह ये सारी चीजें मैनेज कर ली होती हैं, जिसकी वजह से कि आप कलर को नहीं देखते, नस्ल को नहीं देखते। परों के हवाले से याद रखें कि पर आप खोलें तो आखिर के 3 पर कम से कम ऊपर नीचे हो। आखिर के 3 पर ऊपर नीचे, एक परिंदा है जिसके आखिर के 3 पर ऊपर नीचे और काफी एंड पर जाके दराज कुंदा उसको हम बोलते हैं, तो इसका मतलब है वो बहुत अच्छे हैं। दोनों के पर ऐसे लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। सही। तो तीनों बराबर हो जाए तो वो भी ठीक है सर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो नहीं, एक तो होता है कि इस तरह वो जो एक मतलब हम कहते हैं बड़ी है, वो चीज नहीं मैं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ कि पर ऊपर नीचे हो, बिल्कुल ऐसे ऊपर नीचे आ जाए तीनों पर,
पर के ऊपर पर चढ़ा हो। पर के ऊपर पर चढ़ा हो। इसको परों के लॉक बोलते हैं। अक्सर मैं कहता रहता हूँ, वो कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो मैं कबूतर पकड़ के जाना वो जरूर किसी इसमें दिन ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, एक लेकिन प्रोग्राम कबूतर के नहीं बगैर किया। किया हाँ है। जी, वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, हाँ वो जी। कबूतर पकड़ के इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी कर देंगे। हम्म। तो ये बहुत जरूरी है। कबूतर के पर जो है जब आप खोलते हैं तो आखिर के जो पर है 3-4 पर, वो उनका झुकाव थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जैसे ही आप खोलते हैं, और उनका वजन थोड़ा सा महसूस हो, समझ लें कि आपने सुपर जोड़ा बना लिया, जबरदस्त। सुपर जोड़ा बना लिया। ये आपको छोटी छोटी सी कुछ मैंने टिप्स दी हैं, इनको जमा कर लें, अपने पास रख लें, याददाश्त में महफूज बना लें, इंशाल्लाह आपका जोड़ा बहुत बेहतर बन जाएगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों को भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि प्रोफेसर साहब को भी सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों के साथ, ठीक है ना। और ये ऐसे होता है कि आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होती है, आपकी तरफ से एक मोहब्बत का इजहार होता है कि इतनी मेहनत हम करते हैं, ठीक है ना। प्रोफेसर साहब टाइम निकालते हैं, माशाल्लाह बिजी आदमी है, तो वो सिर्फ आप दोस्तों के लिए टाइम निकालते हैं। मैं तो उन्हें कुछ भी नहीं देता, मैं तो उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ, उनका ये बड़ा पान है, वो मुझे टाइम देते हैं। उनकी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़ दोस्तों।